यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है ना। लगातार अपीयरेंस की संख्या बढ़ रही है, लगातार पेपर का लेवल भी टफ होता चला जा रहा है। एआई टूल्स के चलते जो है प्रीलिम्स को देना और मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और यूपीएससी डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन कम हो रहा है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ जो है पहले जितनी रहती थी उससे काफी कम हो गई है। ऐसी सिचुएशन में आप इस बात को मान सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। मेंस के अंदर उतना कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो मुख्य परीक्षा है, जहां से होकर आप लोगों को इंटरव्यू की यात्रा करनी, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा जो है कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए अच्छी हैं और किस चीज को लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, वैसे तो इसको मेंस एग्जामिनेशन कहा जाता है ना, मुख्य परीक्षा है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपका एनालिसिस, आपका सब कुछ इसके अंदर टेस्ट होना है। आपके एनालिटिकल नॉलेज क्या है, किस तरीके से आप सोचते हैं, आंसर राइटिंग की स्किल क्या है, कितने डायमेंशन के अंदर आप अपने जो है पर्सपेक्टिव को लेकर जाते हैं, ये सारी चीजें मेंस एग्जामिनेशन के अंदर चेक होती हैं। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 9 पेपर हैं। उन पेपर्स के माध्यम से यूपीएससी आपकी जांच करता है। प्रीलिम्स के मार्क्स तो काउंट ही नहीं होते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होते हैं, है ना। तो आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन का रूल बहुत बड़ा है। 1750 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। अब सवाल ये है, आप कहेंगे सर ये तो चलो हमें आइडिया है कि मेंस के अंदर क्या कुछ है, आप ये बताओ कंपटीशन क्यों कम हो रहा है। इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है ना। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, और खास करके मैं बात करूं हिंदी माध्यम के छात्रों की, तो हिंदी माध्यम के छात्र बहुत मेहनत करते हैं। जीएस पे उनकी बहुत अच्छी कमांड भी रहती है। जीएस के पेपर में उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सीसेट की वजह से वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में जो लोग पहुंच रहे हैं, वो लोग पहुंच ही नहीं रहे ज्यादातर जिनका जीएस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। वो लोग पहुंच रहे हैं जिनका सीसेट बहुत अच्छा है। आप कहेंगे सर सिर्फ सीसेट से थोड़ी ना क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझो ध्यान से। अगर उनका सीसेट अच्छा है तो उनको सिर्फ एक ही पेपर पर ध्यान देने की जरूरत है। भाई जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है ना, उसको हर साल उसका अच्छा ही अच्छा है, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे आईआईटी बैकग्राउंड का कोई पर्सन है, उसकी इतनी तैयारी होती है इन चीजों को लेकर, सेकंड पेपर उसके लिए एक हिसाब से हलवा पेपर है। जबकि हिंदी माध्यम का छात्र और खास करके वो बच्चे जिनका सीसेट का बैकग्राउंड नहीं रहा है, कभी मैथ उन्होंने पढ़ा नहीं, रीजनिंग उन्होंने पढ़ी नहीं, तो उनके लिए उसी को तैयार करना एक बहुत बड़ा सरदर्द रहता है। वो बहुत सारा टाइम सीसेट के पेपर में देते हैं। उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे देखो, इस तरह का व्यक्ति जिसका सीसेट अच्छा है, उसको सिर्फ जीएस में देखो ना कितनी कट ऑफ जा रहा है, 87 कट ऑफ जा रही है। एक समय पे कट ऑफ 75 चली गई। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं चाहिए, 40-45 सवाल काट पीट के सही करने, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहा है। ऑफिशियल कट ऑफ तो फाइनल आएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कट ऑफ बहुत ज्यादा इस बार भी नहीं गया होगा। 80 के आसपास, 80-85 के आसपास इस बार का कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनका एनालिटिकल स्किल हो सकता है बहुत अच्छा ना हो। हालांकि मैं इस चीज को लेकर हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा समझो। बट अगर आप मान के चलो, अगर सेम प्लेइंग फील्ड होता, मान लो हिंदी माध्यम के बच्चों को सीसेट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो हिंदी माध्यम के बच्चे जीएस के अंदर बहुत डीप में जाते हैं, बहुत गहरी डुबकी लगाते हैं वो। तो उन लोगों का सामना होता उन लोगों से मेंस एग्जामिनेशन में जिनका सीसेट अच्छा है लेकिन जीएस बहुत अच्छा नहीं। तो वहां पे कंपटीशन बढ़ता, वहां पे मेंस एग्जामिनेशन में जो है कट ऑफ बढ़ती। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ का रेंज अगर आप देखोगे, 730 से 740 के बीच में ये लटक कर रह गया है। एक समय था जब मेंस की कट ऑफ 820 तक भी जा रही थी। तो इसका आइडिया आप लोग लगा सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ कहां से कम होके कहां आ गई है। इसका मतलब बहुत लोग बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं। अब आप मान के चलो कि अगर कट ऑफ है 730 के आसपास, और जीएस में एवरेज भी स्कोर अगर आप देखोगे तो 400 के आसपास सबको ही मिल जा रहा है। मान के चलो 80 से 90 नंबर अगर आप पेपर पूरा कर दे रहे हैं, तब भी आपको मिल जाएगा।
किसी भी मीडियम से हो आप, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे रीजनल किसी मीडियम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तब भी आपको एवरेज 70-80 नंबर मिल जाते हैं और थोड़ा अच्छा करने पर आपको 100 के आसपास मार्क्स हर जीएस में मिल जाते हैं। तो अगर आप चारों में जो है 100-100 नंबर भी लेते हैं तो 400 नंबर तो आपका इसी में से हो गया और 100 या 120 नंबर के आसपास जो है आप जो है एसए पेपर में ले सकते हैं, तो 520 तक आप यहां से पहुंच गए। अब यहां से समझो कि अगर अपने ज्यादा नहीं 230 के आसपास नंबर भी बच्चों आप लोगों ने ले लिए आपके ऑप्शनल पेपर में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप बहुत आसानी से मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को कहता हूं कि ऑप्शनल को 300 के आसपास रखो और 400 नंबर आपके उसमें बन गए तो 400 और 300 700 तो वो हो गए। और ऐसे में अगर आप वर्स्ट कंडीशन में भी रहे 100 110 के आसपास आपने मार्क्स लिए, तब भी आपका स्कोर 800 के आसपास बन रहा है। तो मेंस एग्जामिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं। देखो मेरा मेरा ये वीडियो बनाने के लिए आप बनाने का जो पर्पज है वो आपको मिसगाइड करना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा हूं कि आपको पता है हर तरफ से यूपीएससी एस्पिरेंट इस समय परेशान रहते हैं। उनको लगता है प्रीलिम्स इतना मुश्किल हो गया है, यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, क्या हमारा आईएएस बनने का सपना कभी पूरा होगा, नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मन के सुकून के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप लोगों ने एक बार मेहनत करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो फिर आगे की लड़ाई जो है उतनी मुश्किल नहीं है, उतनी डिफिकल्ट नहीं है। आपको थोड़े से एफर्ट के साथ ही आप मींस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाओगे। इस बात को लेकर मैं लगभग लगभग आपके लिए दावा कर रहा हूं। दूसरी बात यह है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अब कैसे निकालना है उसको लेकर, हालांकि स्ट्रेटेजी को लेकर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से डील हो, तो मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि डिलाइट आईएएस पर प्रीलिम्स प्रहार बैच का ऑप्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी की टेस्टिंग, पूरी एडवांस लेवल की बुक्स की टेस्टिंग, अंतिम प्रहार के नोट्स, पीआईबी का कंपाइलेशन, करंट अफेयर का कंपाइलेशन, स्पेसिफिक रिवीजन पीडीएफ फाइल्स, ये सब कुछ आपको एक ही बैच के अंदर मिल रहा है और वो उस बैच का नाम है प्रीलिम्स प्रहार बैच 2027 जो डिलाइट आईएएस पर शुरू हो चुका है। उसकी 2 क्लासेस आप लोगों ने पब्लिक के तौर पर देख ली होंगी क्योंकि वो यूट्यूब पर डाली गई हैं। अब अगली सारी क्लासेस उसकी एप्लीकेशन के ऊपर होने वाली। चलो खैर, बैच की बात नहीं करते हुए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर कंपटीशन बढ़ा है। क्यों? एग्जाम देने वाले लोग ज्यादा हो गए। एक समय था जब 5 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते थे, अब समय है 15 से 18 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो प्रीलिम्स में तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के अंदर उतना कंपटीशन आपका नहीं। एक बार पूरी मेहनत करके या जंप लगा के आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। अब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए खास करके हिंदी माध्यम को लेकर मेरा पहला और अंतिम सजेशन यही है कि सीसेट को मुख्य बाधा मत बनने दो। अगर आप सीसेट को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस के पेपर पर फोकस करना है और जीएस के पेपर में काट पीट के अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही मार देते हो तब भी आपका सिलेक्शन सेफर जोन में हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लो। बट अगर नहीं करते हो तो मे बी आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना प्रीलिम्स में फिर से करना पड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।